हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम पूजा एस जोधानी फ्रॉम कॉस्मिक हीलिंग स्टूडियो और आज हम बात करेंगे कार्मिक क्लेंजिंग पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा 5 साइंस ऑफ ए कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ पर मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन सी साइंस है जो हमें बताती है कि हम एक कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं और क्यों हम ऐसा हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन टाइप की रिलेशनशिप्स को हम किस तरीके से हमारे इस जीवन में क्लेंस कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाला जीवन इन द प्रेजेंट लाइफ टाइम एज वेल एज अनदर लाइफ टाइम बहुत ही पीसफुल रहे और हम हमारी कार्मिक जो भी है कार्मिक पैकेजेस को क्लेंस कर सके और हम हमारे जीवन में खुशहाली से आगे बढ़ सके। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप्स पीसफुल एंड हैप्पी रहे, लेकिन हमारे कुछ सर्कमस्टेंसेस, हमारे कुछ रूट कॉजेज ऐसे हो जाते हैं, हमारे कुछ इंटेंशंस या मेमोरीज ऐसी हो जाती है जो हमें इस जीवन में मजबूर करती है कि हम कुछ टाइप ऑफ कर्मा से गुजरें। बहुत सारे टाइप की कर्माज हो रहे हैं। इस बार हम कार्मिक रिलेशनशिप्स पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हम ऐसी क्या कौन सी चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम इन बैगेजेस से मुक्त हो सके और हमारी लाइफ को ठीक कर सकते हैं as in regards of these karmic relationships. So आज हम देखते हैं कि how we can cleanse our karmic relationships. So आज मैं बात कर रही हूँ 5 types. ऐसे भी बहुत सारी types हैं जहाँ हम कर सकते हैं हमारे बैगेजेस को क्लीन, लेकिन ऐसे 5 बहुत सिंपल मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि simplicity is the key. You do not need to go for any complex rituals. You do not need to go for any complexities. And जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे और इंटेंशंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, रिचुअल्स आपके एकदम सिंपल होने चाहिए। सो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्लेंस आवर कार्मिक रिलेशनशिप फॉलोइंग दीज 5 स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना है कि जिस रिलेशनशिप के अंदर आप जूझ रहे हैं या जिस इंसान के साथ आप जूझ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करना है कि यस, ये इंसान मेरे लाइफ में आया है कि क्योंकि हमारी रिलेशनशिप कार्मिक है एंड मेरी उसके साथ में इस जीवन में बहुत सारे लेसन्स जुड़े हैं। ये इंसान मेरे लाइफ में एक लेसन बन के आया है ताकि इस लेसन को मैं पूरा अच्छे से देख सकूं, इस लेसन से कुछ सीख सकूं और जो इंसान ये इंसान मेरे अंदर वैल्यू क्रिएट करने आया है उसको मैं अपना सकूं। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे अधिक जो हमको चीज़ सीखनी है वो है क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़। जब तक हम वैल्यूज़ को नहीं सीखेंगे हमारे लाइफ लेसन्स पूरे नहीं हो सकेंगे और हमारी सोल एवोल्यूशन जो है जिसके लिए इस धरती पर हमने जन्म लिया है वह पूरा नहीं हो सकेगा और हमारा कार्मिक साइकिल यूं ही चलता रहेगा। कितने साइकिल्स तक चलेगा? जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये इंसान आपके लिए एक लेसन के रूप में परमात्मा ने भेजा है। यानी कि अगर ये इंसान आपको अब्यूज़ या मोलेस्ट कर रहा है, ये अगर इंसान आपको इंसल्ट कर रहा है, तो आपको देखना है कि ये इंसान का जो प्रतिरूप है, एक मिरर रिफ्लेक्शन वो आपके अंदर है। मीन्स आपकी मेमोरीज भी इस टाइप की मेमोरीज आपके साथ में जुड़ी हुई है। सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉट अ पर्सन इन दिस बॉडी फॉर्म। दिस पर्सन हैज टेकन दिस बॉडी फॉर मी टू टीच अ लेसन। ओके, दिस पर्सन इज अ लेसन फॉर मी। You have to accept that this person is educational. Of course, the evil that he is portraying is educational. I'm also learning, like, evil is educational. So जितना भी evil आपके लाइफ में इस सिचुएशन या रिलेशनशिप्स के साथ आ रहा है, ये आपको क्या चीज़ की एजुकेशन दे रहा है, क्या लर्निंग सिखा रहा है, क्या लेसन दे रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये जो कार्मिक बॉन्ड है, this is a lesson for me in this form of a physical body. Second point, that act from the space of love, kindness and compassion. मैं जानती हूँ बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि जब भी आप इस सिचुएशन से, इंटेंस सिचुएशन से गुजरते हैं आपकी लाइफ में, आपके 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 रिलेशनशिप्स में, इस इंसान के साथ जब इंटेंस फाइट्स होती है तो आपके अंदर एक हेट्रेड पैदा हो जाती है, एक रिवेंजफुल एटीट्यूड पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं, एक्चुअली जैसे मैंने बोला फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि इस इंसान को मुझे एक लेसन के तौर पे एक्सेप्ट करना है और ये इंसान मुझ में क्वालिटी बिल्डअप करने के लिए आया है, ओके, लाइक क्वालिटीज ऑफ पेशेंस, क्वालिटीज ऑफ लव, क्वालिटीज ऑफ फॉरगिवनेस, क्वालिटीज ऑफ एक्सेप्टेंस, क्वालिटीज ऑफ सरेंडर, क्वालिटीज ऑफ मी बीइंग लविंग इन कंपैशन टूवर्ड्स एवरीवन। अगर आपको अपने लेसन्स अगर ये सिखा देता है, यानी कि यू हैव टू एक्ट फ्रॉम द लव स्पेस ऑफ लव एंड काइंडनेस टूवर्ड्स हिम, जानते हुए कि इस सोल ने इस बॉडी में फॉर्म लिया है सिर्फ मेरे लिए, मुझे सिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ या कहाँ कहाँ मैं लैक कर रही हूँ। अगर आप उस लैक को, उस माइनस को इस इंसान के लेसन्स द्वारा प्लस में बदल देते हैं तो आपकी लाइफ एकदम ब्लिसफुल हो जाती है। सो व्हाट इज द की? The key is to not to be harsh or rude to that person, not to be cut off that person, उस person के साथ revengeful attitude नहीं रखना है, लेकिन उसको उसकी हम एज अ बुद्धा उसको रिस्पेक्ट करना है कि ये इंसान इस शारीरिक रूप में आया है। सो इस शारीरिक रूप में मेरे अंदर का बुद्धा भी उसके अंदर की बुद्धा को पहचानेगा। ऑफ कोर्स किसके अंदर का बुद्धा वो इंसान पहचान नहीं पाता, एक लाइफ टाइम में बहुत लाइफ टाइम्स लग जाती है, लेकिन बुद्धा तो है उसके अंदर, जो हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है वो तो ऑलरेडी है हमारे पास में, लेकिन शायद इस जन्म में उसने पहचाने नहीं है, इस जन्म में उसने इनकारनेशन लिया है आपको लेसन सिखाने के लिए। अगर जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे ना, आप उतना जल्दी लविंग एंड कंपैशनेट एंड काइंड एटीट्यूड के साथ उसके साथ पेश आएंगे। तो कितनी बार आपके साथ करेगा या करेगी, कितनी बार आपके साथ रूड रहेगा, रिवेंजफुल रहेगा, कितनी बार आपके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करेगा या करेगी। वन डे यू विल रियलाइज व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम एक्टिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव एंड काइंडनेस, ये इंसान को लगने लगेगा कि इसके अंदर कैसे चेंज आ रहा है, मैं इतना रूडली बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इतना डिबेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसके साथ, लेकिन ये इंसान मेरे साथ में इस तरीके का नहीं है। ही विल स्टार्ट सीइंग द बिहेवियर which is present inside you, a changed behavior, and that person may also start changing. You have to see that where that person, which memories is that person is coming from. You have to really give love to that person in that memory, because there are many lifetimes that आपके जो karmic relationships हैं जिसके साथ में वो बहुत सारी उसकी खुद की अंदर की लाइफ टाइम्स में साथ उसके साथ गुजर चुका है। तो अगर वो आप समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आप लव एंड काइंडनेस के साथ उस आदमी के साथ पेश आएंगे तो ज़रूर आपके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स का बैगेज है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। थर्ड इज़ लाइक वेरी बिग इज़ फॉरगिविंग योरसेल्फ and the person involved in the relationship. This goes very high. आप लोग सब बहुत ये अच्छी टेक्निक जानते हैं, हो ओपनो, जहाँ हम बहुत 4 मैजिकल वर्ड्स यूज़ करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। 5th मैजिकल लाइन इज़ आई फॉरगिव माई सेल्फ। आपको हमेशा सबसे पहले अपने आप को भी फॉरगिव करना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि इस इंसान के साथ मैं ये जन्म लूँगी और ये इंसान मेरे लिए एक हार्ड लेसन बन के आएगा। ऑफ कोर्स जब हम धरती पर इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठकर हम सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहां हम हमारी फैमिलीज़ को चुनते हैं, हमारे हार्ड लेसन्स को चुनते हैं, हम किस टाइप का डेस्टिनी हम इस लाइफ में हम करना चाहते हैं, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तभी तो कार्मिक बॉन्डेजेस बनते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप बनते हैं। एवरी पर्सन हुम यू मीट हैज़ सम और द अदर लेसन अटैच्ड टू योर लाइफ. Nothing is a coincidence and everything has been a cause from the past. So you have to forgive yourself first. शेम से, गिल्ट से, सैडनेस से, विक्टिम से सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप अपने आप को फॉरगिव करके अपना वेसल एम्प्टी नहीं करेंगे, आपके वेसल्स में से नयापन कहाँ से आएगा? यू कैनॉट फिल इन द कप विच इज़ ऑलरेडी फुल, इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग।
Okay, you can fill the cup with fresh water only if the cup is empty, or the cup which had dirt is cleansed. How will you cleanse? You will cleanse, yourself. You will cleanse by forgiving yourself, as well as the forgiving the person in front of you. You can bring that person in front of you and ask for forgiveness. You can forgive that person. इससे क्या होता है, आप दोनों की जो इंटेंस एनर्जीज होती है वो धीरे 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 मेल्ट होने लगती है, नलिफाई होने लगती है और ट्रांसम्यूट हो जाती है. सो दिस इज हाउ यू विल cleanse. Forgiving is one of the best keys, guys. Do not avoid it. Forgiveness एक वैल्यू है जो हमको हमारे लाइफ में इनकलकेट करनी है. Fourth is communicating to that person. Of course, when you see, third is forgiveness. After forgiving, only start communicating with that person. Communication kaise? Sit down with neutral mindset. Okay, I know somebody must be, you all must be thinking, but that person is not in a position to listen to me, but that person doesn't always listen to me. He or she will talk about his or her own things, and they will never let me talk. That is why I said, first do the acceptance and the forgiving part, and then when you feel that when your energies are neutral, when at least your energies are neutral towards that person, you will be able to communicate with that person in a loving and kindness manner. That is the only thing that I'm asking. That fourth point, you need to be communication, you need to have communication with that person in a very neutralized manner. Okay, it's okay if that person has not improved, or it's okay that person is not trying to talk to you in a polite manner, but यू आर नॉट टेलिंग हिम एनीथिंग, क्योंकि आपने अपने आप पे वर्क किया है एंड उससे वो वर्क दिखेगा, उससे वह आपके अंदर चेंज दिखेगा. एक पॉइंट आएगा कि वो बोलते बोलते ही चुप हो जाएगा और आपके साथ में बहस करना बंद करेगा. दैट इज द वे यू विल नीड टू बी टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स दिस karmic relationship in a very small homeopathic ways. You do not have to apply the allopathy medicine, you have to apply the medicine of homeopathy, small doses for a longer time, which will nullify the effect. Fifth is be grateful. कहा जाता है gratitude changes energies of even dark moments of life. Gratitude creates miracles. When you are, अभी आप मुझे बोलेंगे कि ये इंसान के लिए मैं कैसे gratitude रहूं. Of course, this person has not come to you on his own will. You also have attracted this person with your energy. So, and why you have attracted, you have to see the bigger cause. यू हैव टू सी द बिगर इंटेंशन, क्योंकि ये इंसान आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ऐसी चीज़ें आपके अंदर हेल्प कर रहा है जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग होके उठेंगे. सो यू हैव टू बी इन सो मच ग्रैटिट्यूड ऑफ दिस पर्सन दैट येस आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज टीचिंग मी टू बी मोर पेशेंट, more peaceful, more calm, more humble, more forgiving, more in wisdom in relationships. जब आप इस ग्रैटिट्यूड को बार बार, इस क्वालिटी को बार बार आप ग्रेटफुल रहेंगे, क्योंकि इस पर्सन से आपको ये ग्रेटफुल क्वालिटी, ये क्वालिटी मिली है, तो आपकी ये क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी. वेयर आवर एनर्जी गोज एनर्जी ग्रोज. Where our energy goes, energy grows. So you have to be very grateful to the relationship, to the person who is in your life with this aspect of relationship. When being grateful, there will be a time when universe will listen to your prayers, and there will be a time where you will be so grateful for this relationship that it has given to you all the immense qualities and virtues of a fulfilling life. So guys, these are the 5 ways, very simple ways. Y'all can, I know it is very simple, but you need to work upon it for it to be welcoming in your life. So please apply these 5 ways, and come, you can comment in the type in the comment box where you are lacking or what you think needs to be worked upon, and I will be more than happy to help you in your life journey. So again, this is Pooja Jodhani from Cosmic Healing Studio. I sign off today, and I will meet you in the next video. Thank you. Bye-bye.